Hello dear students. In my previous video I have discussed some theory about the income method to calculate national income. Today we'll move further with some theory and formula how to calculate national income through income method. So let's start with it. So dear students, first I'll tell you some of the precautions what you have to take. Compensation of employees does not include. Compensation जो हम लोग ऐड करते हैं, compensation of employees, that means जो हम लोग लेबर का ऐड करते हैं इसके अंदर, इसमें हम लोग इंश्योरेंस कंपनी जो हमको एम्प्लॉय को पे करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो पे कर रही है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको पे कर रही है, आपने कुछ इंश्योरेंस ले रखा, वो आपका पर्सनल मैटर हो गया, राइट। अगर कंपनी आपके लिए पे कर रही है तो कंपनी का आएगा, लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करी तो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल आपने ले रखा था उसके इंश्योरेंस, राइट। ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर कंपनीज बिजनेस पर्पस आर रीइम्बर्स्ड बाय द कंपनी। नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को देती है। वाई? ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो बाहर कंपनी के काम से ही जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए ही जा रहा है, उसके लिए उसे जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो इसीलिए कभी भी ट्रैवलिंग अलाउंस को आप ये मत समझना कि ट्रैवलिंग अलाउंस उसे घूमने फिरने के लिए मिल रहा है। नो, यही माना जाता है कि बिजनेस पर्पस के लिए जा रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। क्योंकि ये जो है अलग से नहीं दिया जा रहा है इनको, ये कंपनी का ही इंटरमीडिएट कॉस्ट है, राइट। अच्छा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस स्कीम। एम्प्लॉयर्स, ये सबसे मेन ध्यान रखने वाली चीज जो है वो एम्प्लॉयर्स, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस, ये इंक्लूड होगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा इंक्लूड होता है, लेकिन एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्लूड नहीं होता है। देखो, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होते हैं या आपका जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, अब देखो जब लाइफ इंश्योरेंस अगर पर्सन जो एम्प्लॉय जो है अपने लेवल पे ही ले रहा है, तो उसके अंदर तो कोई एम्प्लॉयर ने कुछ हेल्प नहीं करी ना, तो वो नहीं आएगा। बट अच्छा, प्रोविडेंट फंड वगैरह है या कोई भी कहीं पे ऐसी सेविंग है अगर एम्प्लॉय ने अपने आप कर रखी है, तो वो तो नहीं आएगी। लेकिन अगर बात करें हम, एम्प्लॉयर ने अगर उसको कुछ पे कर रखा है, एम्प्लॉयर अगर उसके लिए कुछ पे करता है, या पेंशन की जो अमाउंट है या फिर जो प्रोविडेंट फंड है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंक्लूड होती हैं एम्प्लॉयर अगर करता है तो। बट अगर एम्प्लॉय करता है तो इंक्लूड नहीं होती हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। अब देखो, एनडीपी एट एफसी से नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप एनएनपी एट एफसी भी कह सकते हो, एनएनपी एट एफसी, राइट। तो देखो, एनडीपी एट एफसी में क्या क्या चीजें आती हैं, हमने पहले पढ़ी थी। क्या आता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब हमारी तीन चीजें ऐड होती हैं एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे तीन चीजें हमारी आती हैं, एक सीओई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसको इस तरह से आप शॉर्टकट करके लिख सकते हैं, राइट। देन और एनएनपी एट एफसी में क्या आएगा? अब ये देखो, अब ये एनएनपी हो गया, तो देखो हमारा अंतर क्या है? नेट बिल्कुल सेम है, फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर है यहाँ पे, राइट। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस एनएफआईए। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा? कंपेंसेशन एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब इनकम मेथड का फॉर्मूला एक बार बिल्कुल ओपनली बता रखा है, बिल्कुल इन डेप्थ बताया है। ये देखो, सबसे पहले आया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दो चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मीन्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा आ रखा है मिक्स्ड इनकम। तीसरा है रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी। देखो, ये ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉफिट क्या है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। तो इन दोनों को हम एक साथ ही करके लिखेंगे। यहाँ अलग अलग इसलिए समझा रखा है ताकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर का जो है डिफरेंस तुमको बता रहे हैं, अदरवाइज हमको ये चारों चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस के हेड के अंदर लेंगे। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें इन तीनों चीजों को बिल्कुल नहीं देखना। बट अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है और इन तीनों में से कुछ भी गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स की जगह प्रॉफिट टैक्स लिखा हो तो भी वो माना जाएगा, ठीक है। सेम थिंग, डिविडेंड जो हम पे करते हैं,
रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग को हम और क्या कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं है, और रिटेन्ड अर्निंग जो हमने संभाल के रख लिया है, या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कह सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट का मतलब कंपनी का प्रॉफिट कह सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, है ना। तो तुम इसे इस तरह से कह सकते हो। कॉर्पोरेट इनकम भी आ सकता है, ठीक है, कॉर्पोरेट अर्निंग भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो हमने संभाल के रखा, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट की जगह तुम इसे कह सकते हो कॉर्पोरेट सेविंग्स, इससे तुम्हें और ज्यादा सही रहेगा। जो कॉर्पोरेट ने सेविंग करके रखी हुई है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। मैं फिर से तुम्हें बता देती हूँ, रिटेन्ड अर्निंग को और क्या क्या कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट सेविंग्स, जो उसने सेविंग्स अपनी संभाल के रखी हुई हैं, और जो भी उसने सेव किया है कि हम फर्दर यूज करेंगे, तो वो तो अपने प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। तो इसीलिए अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या कॉर्पोरेट सेविंग्स, इन तीनों में से कुछ भी गिवन होगा और प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। प्रॉफिट गिवन है और इसमें से कुछ भी गिवन है, तो हम इनको देखेंगे भी नहीं। अगर डिविडेंड भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे, वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। इन सबको प्लस करके हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी। आपको उसके नीचे दिख नहीं रहा होगा, एनोटेशंस के नीचे, एनडीपी एट एफसी, और इसके बाद एनएफआईए को ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम। ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, तो हमारा निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। दैट मीन्स एनएनपी एट एफसी। कुछ प्रिकॉशंस और जो हमें ध्यान में रखने हैं। देखो प्रिकॉशंस जो हैं तीनों मेथड्स के हमें कंफ्यूजिंग से लगते हैं, मतलब एक जैसे ही लगते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम खर्चों से रिलेटेड लिखेंगे, इनकम मेथड में हम सिर्फ अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और प्रोडक्शन मेथड में आउटपुट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये इनकम मेथड का प्रिकॉशन है। सबसे पहला, ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या, वन साइडेड पेमेंट, है ना, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दे रखा है, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, क्योंकि ये वन साइडेड होते हैं, इसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनते, ठीक है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होते। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ऑलरेडी आपके पास एक लैंड है, आपने लैंड बेच दिया, उस पर आपको बड़ा सारा फायदा हो गया, तो लैंड बेचने में कोई प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना, आपने कुछ प्रोडक्शन किया, कोई सर्विस प्रोवाइड की नहीं, ऑलरेडी कोई एसेट आपकी पड़ी हुई थी, आपने उसे बेच दिया, तो उसका जो आपको जो भी प्रॉफिट मिला है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई है, कोई भी इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेचे गए, राइट। ये सिर्फ एक कैपिटल गेन के अंदर आएगा, जिसे इनकम फ्रॉम लॉटरी कहते हैं, तो ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देन इलीगल इनकम, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, चोरी चकारी, इन सब चीजों से अगर हमने कोई भी इनकम की है तो हम वो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेन्स, वही जैसे लॉटरी लग गई एकदम से, तो वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें देखो कहाँ से निकाले जाते हैं। जो भी विंडफॉल गेन्स होते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, पे करें, उनकी पुरानी सेविंग में से निकलता है। विंडफॉल गेन जो है अब टैक्स पेयर की करंट सेविंग में से नहीं निकल रहा है, पुरानी सेविंग में से निकल रहा है। तो जो भी चीजें हैं, ये जो चीजें होते हैं, हम करंट ईयर का देखते हैं, हम प्रीवियस ईयर की इनकम को, प्रीवियस ईयर की किसी भी चीज को हम लोग नहीं देखते। विंडफॉल गेन को आप एक तरह से, जो अभी लैंड बेचने का एग्जांपल मैंने दिया, उसमें अभी आप कह सकते हो लैंड बेच दिया, अचानक विंडफॉल गेन हो गया, अचानक कैपिटल जो हमारी जो लैंड लगी हुई थी, लैंड पे जो है बहुत ज्यादा आपको फायदा हो गया, तो वो चीज हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको जब लैंड को जब हमने खरीदा होगा तो पुराने साल में खरीदा होगा, तो इस साल हमने कोई उसके अंदर कुछ वो नहीं किया और बेचा है, तो उसमें कोई हम लोगों ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं किया। अब डेथ ड्यूटीज है, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब कुछ जब पे होता है तो ये सब भी इंक्लूड नहीं होता है। पास्ट सेविंग्स में से निकलता है, पुरानी सेविंग से हम निकालते हैं, हमने कुछ इस साल का कुछ नहीं किया। अब ये देखो, गिविंग रीजंस एक्सप्लेन हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब कुछ चीजें हैं, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय इंडिविजुअल। अब एक बंदा है, सपोज ए है, ए ने बैंक से लोन लिया था कार लेने के लिए, ठीक है,
कार पे जो लोन लिया उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बताओ ए ने क्या कोई प्रोडक्शन किया? नहीं, उसने वो पैसा क्या किया, सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए लगाया, आपने खुद के लिए कार ली, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा छोटा क्रॉस लगाते जाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, अब देखो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। सबसे मेन कंपनी मतलब एक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने अगर अपने लिए कार लिया है तो उस कार को वो अपने बिजनेस में लगाएगा, अब बिजनेस में लगाएगा तो प्रोडक्शन होगा, तो ये जो इंटरेस्ट वो पे करेगा ये आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा जो है इंक्लूड होता है। क्यों? डिबेंचर्स पे जो इनकम हमें मिल रही है वो हमारा वन साइडेड इनकम, वो हमारी जो है फैक्टर इनकम मानी जाती है, क्योंकि वो हम लोगों ने कैपिटल लगा रखी है, उसके ऊपर पैसा लगा रखा है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हम ऐड करते हैं। नहीं तो फिर हम तो डिबेंचर्स ले लेके छोड़ देंगे, हमारी इनकम में भी ऐड नहीं होगा, हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार। अब देखो, अब हमने लोन अपने दोस्त को दिया, अब बैंक ने नहीं दिया, अगर बैंक देता फॉर परचेजिंग अ कार तो वो इंटरेस्ट जो है वो नहीं, लेकिन अगर हमने अपने दोस्त को दे दिया पैसा, चल ठीक है तुझे जो काम करना है तू कर ले, तुझे जो काम करना है। अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे, अगर हम अपने फ्रेंड को दे रहे हैं तो अब यहाँ पे अब ये बताओ फ्रेंड को दिया तो आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये नहीं आएगा, रीजन बीइंग कि हमने अपने दोस्त को दिया, कोई प्रोडक्शन तब भी नहीं होगा। ठीक है, उसने जाके कार ले ली, बैंक ने दिया होता तो भी ये आता, तो भी ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन पर्पस के लिए हुआ है। और अगर मैंने अपने दोस्त को दिया फिर ये तो हमारे उसके अंदर काउंट भी नहीं होगा, रीजन बीइंग जो मैंने अगर लोन किसी को दिया है तो वो जो है कोई भी प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ रहा, उस पर जो भी मेरी इनकम होगी वो मेरी नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगी, कोई भी प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं हुआ है। अब थोड़ी सी इसके आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी है। Dear students, we'll continue with the numerical ability in my next video. Till here, you just please, you are having the books also, understand the method of calculating national income through income method, understand the precautions which are explained here. Along with it, you are having your books. Please read it, go through each and everything, make notes, and if you are having any problem, please feel free to ask anytime. God bless you.